नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिपोर्टर पर बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में जाकर आसिम रियाज के बारे में बातचीत की। ये पॉडकास्ट पारस छाबड़ा के साथ ही उन्होंने अपने बिग बॉस की जर्नी के बारे में बताया। हिमांशी ने अपने लव रिलेशनशिप के बारे में भी ये बताया है। और आपको हम बता दें कि हिमांशी खुराना इससे पहले भी रिलेशनशिप में थी, 8 से 9 साल के रिलेशनशिप में थे। उसके बाद वो बिग बॉस जाती, बिग बॉस 13 में, और उन्हें आसिम रियाज के साथ क्लोजनेस हो जाती है और उनके प्यार वहाँ से शुरू होता है। ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलता है, 3-4 साल तक चलता है आसिम रियाज के साथ। तो आसिम के साथ अगर उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि आसिम एक मुस्लिम है और हिमांशी एक हिंदू है, तो आसिम ने अपने धर्म के बारे में बताया कि अभी अगर आपको चलना है मेरे साथ तो आपको कन्वर्जन होना पड़ेगा, आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करना पड़ेगा। और जिसको लेके हिमांशी काफ़ी असहज हुई। हिमांशी ने सोचा कि क्या ये सही है, और जैसे ही क्योंकि आसिम ने कहा कि अब तुम्हें धर्म चेंज नहीं करना है, आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। तो जैसे कि माफ़ कीजिए, आसिम रियाज ने कहा कि आप जो भी पूजा पाठ करना है या 4 धाम के तुम्हें जितने भी जाना है तो एक बार कर लो। जैसे ही हमारा शादी होगा उसके बाद, क्योंकि इससे पहले कभी आसिम ने नहीं रोका, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना था उस समय आसिम रियाज कहते हैं कि आपको अब पूजा पाठ नहीं करना है आपको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम, जो मुस्लिम धर्म के अनुसार है, आप पूजा पाठ नहीं किया जाता। अब सबसे बड़ा ये सवाल ये उठता है कि हिमांशी को इस तरह से क्लिक क्यों हुआ, क्योंकि हिमांशी ही जब वो शिव जी के दर्शन लेने चाहती है उस समय उन्हें काफ़ी इमोशनल वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो सोचती है कि मुझे जलाया जाएगा या मुझे दफनाया जाएगा। और जिसको लेके वो कह रही है कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहूँगी, तो उन्होंने अपना ये रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। इट माइट बी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा, क्योंकि उन्होंने कई सारे पॉडकास्ट में उन्होंने सीधी तरह से कहा कि काफ़ी परेशानी होती थी, उन्हें नेगेटिव एनर्जी आया करती थी। और क्योंकि धर्म अलग थे, यहाँ पर कई सारे एक्ट्रेसों ने भी कहा है कि उनके जब भी कोई मुस्लिम लड़के के साथ उनके रिलेशनशिप होते तो वो धर्म चेंज करने के लिए बोला जाता था, धर्म परिवर्तन, और जिससे कई सारे जो एक्ट्रेस होती है वो असहज हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दोनों धर्म अलग होते हैं, तो मुझे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जब प्यार करते हो तो आपको धर्म चेंज करने की क्या ज़रूरत है। दूसरे, आप उसे इसी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। जब प्यार करते वक्त तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, क्या आपको उस समय याद नहीं आता है? और जैसे ही आपकी शादीशुदा होना आता है तो आप उस महिला को बोलते हैं धर्म परिवर्तन कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और ये सबको सोचना चाहिए, दोनों धर्म के लोगों को। और क्योंकि इससे तब क्या हो जाता है, रिलीजन जो है टॉक्सिसिटी फैलना शुरू हो जाता है। अगर आप प्यार करते हो तो आप धर्म मत चेंज करो। कि उस लड़की ने भी 20 से 25 साल जो उसके जो माता पिता है, जो परवरिश की जाती है, वो धर्म से उन्हें परवरिश किया जाता है, और तो अचानक से उससे कहा जाएगा आपको ये धर्म छोड़ना है और दूसरा धर्म अपनाना है, तो वो गलत हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस पर ये मुझे ये कहना है, मेरा सीधा क्लियर है कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उन्हें अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहिए, धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी होती है। आपके माता पिता ने आपको धर्म अपने आइडियोलॉजी सिखाया जाता है, एक प्यार के लिए आप रिलीजन चेंज करना, ये दोनों तरफ से समझना चाहिए। दोनों को अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए और किसी को प्रेशर नहीं करना चाहिए, जिससे देश में जो माहौल ख़राब ना हो। तो ये तभी, इसलिए लव जिहाद टैग आ जाता है। लव जिहाद टैग इसलिए आता है क्योंकि हम धर्म चेंज करवाएं। आपने जब प्यार करते वक्त आपने ये क्यों नहीं सोचा कि धर्म तो इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए, तो आपने उसी समय आप बोल देते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से प्यार हो जाता है, इट माइट भी आप सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि धर्म चेंज करना। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके हमें बताइए।